हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आशीष पांडे आप सभी का अपने चैनल दर्शन सौभाग्य में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जी हां, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पे पहले तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हां, मैं इस समय शास्त्री ब्रिज के ऊपर से आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। पूरे मेले में भीड़ कितनी ज़्यादा है, क्योंकि कितने लोग अमावस्या के दिन नहीं आ पाए थे, जो आज बसंत पंचमी के दिन आए हुए हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं संगम तट पर। श्रद्धालुओं के साथ साधु संत महामंडलेश्वर और देश विदेश से आए भक्त संगम में पवित्र डुबकी लगाते नजर आए। इसके साथ ही सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमृत स्नान के लिए अद्भुत और दिव्य महाकुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। यातायात की पूरी तरह से सुचारू रूप से रहे, जिससे हर जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। कहीं भी किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो, इसके लिए 3:30 बजे रात से मुख्यमंत्री प्रयागराज क्षेत्र के वार रूम से बैठकर निगरानी कर रहे थे। तो हम अभी शास्त्री ब्रिज के नीचे आ गए हैं। नीचे का यह हम दृश्य दिखा रहे हैं, कितना अद्भुत है। अभी 3 बजे के करीब यह भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, जो संगम में स्नान करके वापस आ रहे हैं और संगम की तरफ जा भी रहे हैं लोग। वहीं श्रद्धालु स्नान के बाद दान पुण्य करते भी दिखे। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ का डिजिटल स्वरूप भी आकर्षण का केंद्र रहा, जहां हर व्यक्ति इस दिव्य अनुभूति को अपने कैमरे में सुरक्षित करने के लिए उत्साहित नजर आया। संगम तट पर फूल मालाओं से लदे संतों पर उत्साहित श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया, जिससे पूरे महाकुंभ का माहौल और भव्य बन गया। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़ों पर सवार थे, तो कुछ पैदल चलते हुए अपनी विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से सजे हुए थे। जटाओं में फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। अनुशासन में रहने वाले इन साधुओं को कोई रोक नहीं सकता था। जी हाँ, लेकिन वो अपने अखाड़े के शीर्ष पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। नगाड़ों की कूद के बीच उनके जोश ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। जी हाँ, त्रिशूल और डमरू के साथ उनकी प्रदर्शन ने यह संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के मिलन का उत्सव है। उन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ हमारे सामने दिखाई दी। प्रशासन भी हमारे बगल में ही दिखे और लगे रहे कि कहीं कोई श्रद्धालु अचानक से उनके रथ के सामने ना आ जाए आशीर्वाद लेने के लिए। इसीलिए सभी को एक साइड से, एक कतार से किनारे किनारे सबको निकाल रहे हैं। ये सामने पूरा पार्टून पुल के पास से देखिए किस तरह से पूरा रेला सिर्फ साधु संतों का अमृत स्नान, या चौथा अमृत स्नान है जो बसंत पंचमी के दिन है। अमावस्या में जो भगदड़ हुई, उसके कारण यह शाही स्नान हम आपको अपने चैनल के माध्यम से नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि
वह दुखद घटना होने के बाद से शाही स्नान और अमृत स्नान को इस प्रकार से कराया गया। 10 बजे के बाद से उनको भेजा जाने लगा स्नान करने के लिए, लेकिन उसमें किसी को अंदर बैरिकेडिंग के जाने के लिए नहीं दिया गया, जिससे हम लोगों ने वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आज की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पैदल श्रद्धालु अपने घर के लिए जा रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान करके सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। यही नहीं, शोभा यात्रा के दौरान मीडिया ही नहीं बल्कि आम श्रद्धालुओं के मोबाइल के कैमरे भी नागा साधुओं को कैप्चर करने के लिए हवा में लहरा रहे थे। जी हाँ, नागा साधुओं को कैप्चर करने के लिए हवा में लहरा रहे थे। नागा भी किसी को निराश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने हवा भाव से उन्हें आमंत्रित कर रहे थे। जो पेशवाई निकल रही है अमृत स्नान के लिए, उनकी इस स्टाइल को हर कोई कैद कर लेना चाहता था। अपनी परंपराओं का जीवन प्रदर्शन कर रहे, उत्साह से भरपूर सभी के रथ जा रहे थे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं इनकी, और सभी एक साथ पाटून पुल पर बारी बारी से जा रहे हैं। हम इसी भीड़ में खड़े होकर आपको अपने वीडियो के माध्यम से सभी साधु संत महामंडलेश्वर का दर्शन आपको करा रहे हैं। यह त्रिवेणी मार्ग है। लेटे हुए हनुमान जी के सामने की यह रोड है, जिसे त्रिवेणी मार्ग कहा जाता है। इस त्रिवेणी मार्ग के द्वार को आप जब क्रॉस करेंगे, पाटून पुल क्रॉस करके सीधा आप संगम घाट के लिए जाएंगे। तो इन लोगों को वहीं सीधा संगम घाट पर ही भेजा जा रहा है, जहां यह अमृत स्नान अपना करेंगे। बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में हो रहे अमृत स्नान पर सीएम योगी अलर्ट मुद्रा में रहे। वह लगातार अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश देते रहे। अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रातः 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वार रूम में बैठक की। उन्होंने डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ लगातार अपडेट प्राप्त किए और आवश्यक निर्देश दिए। सभी लोग हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए, जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव का जो रथ जा रहे हैं। देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई लोगों की पेशवाई एक साथ इस पाटून पुल पर पहुंच गई है। देखिए क्या दिव्य नजारा है, क्या सुंदर तस्वीरें हैं। कभी हम आप ऐसा देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से यह वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से अभी भीड़ लग गई है। देखिए आगे जाम लग गया है, इसीलिए कुछ देर के लिए रथ को रोका गया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में पूरी स्थिति का जायजा ले रहे थे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो, सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने
इस महान पर्व पर प्रशासन की तत्परता को बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया ताकि हजारों श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के संगम में स्नान का लाभ मिल सके। महामंडलेश्वरों के पास जो सिंहासन होता है, उस सिंहासन को वो स्थापित करके रथ पर सवार होकर अमृत स्नान करते हैं। ये भीड़ प्रयागराज से होकर पैरहना चौराहे से होकर ये सब जा रहे हैं सूबेदारगंज स्टेशन के पास, प्रयागराज जंक्शन के पास, रामबाग स्टेशन के पास, और यहीं से भीड़ निकल रही है छिंकी नैनी की तरफ झूसी के लिए। देखिए हमारे सामने जो तस्वीर है हम आपको जो दिखा रहे हैं, देखिए अब भी टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, लेकिन देखिए बाइक वालों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं मेले में। मेले से बाहर जो बाइक आ रही है उसको भले निकाल दे रहे हैं। सभी लोग बाइक लगाकर खड़े हुए हैं कि मेले के अंदर हम प्रवेश कर जाएं। संगम घाट जाने का मार्ग है ये, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो ड्यूटी है, वो पूरा कर रहे हैं। और हमें एक प्रयागराज में ये अनोखा दृश्य दिखा, बाइक वाले सभी को बैठा कर उनसे किराया ले रहे हैं और किराया लेकर उन्हें छोड़ रहे हैं। छिंकी स्टेशन नैनी ब्रिज पार करा रहे हैं, क्योंकि 4 व्हीलर और 3 पहिया ये सब वाहन नहीं चल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना दिव्य नज़ारा है। वैसे तो आज के बाद भीड़ कम हो जाएगी। हेलीकॉप्टर भी हमारे ऊपर से जा रहा है, जो लोगों के ऊपर फूल की वर्षा करने गया था, और लगातार भ्रमण हो रहा है। ऊपर से ही लोग देख रहे हैं कि कहीं कोई असुविधा किसी को ना हो, कहीं कोई भगदड़ ना हो जाए। स्नान करने के बाद देखिए किस प्रकार से लोग थक गए हैं यहाँ तक आने में, और थक के थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। आज के बाद मेला में भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि 2 ही पर्व ऐसा होता है जिसमें देश विदेश बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मौनी अमावस्या, पूर्णिमा, दूसरी पूर्णिमा, बसंत पंचमी। इन सब में मेला में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अब आप आइए और अच्छे से स्नान करके, ऐसा नहीं है कि आप उसी पर्व के दिन आए जिसमें भीड़ ज़्यादा हो और आप स्नान ना कर पाएँ अच्छे